यहाँ से दूसरे बाबा जो ईश्वर गिरी जी थे, वो बाबा जी का बैल वाले बाबा जी का सेवा करते थे। इनका नाम बैल वाले बाबा इसलिए पड़ा कि बैल ही लेकर के वो फेरी करते थे। अच्छे मकाने बन गए हैं। आज तो श्रद्धालु ज़रूरत से ज़्यादा ही आते हैं मंदिर में, पर एक समय की ये बात थी जो समय से उठान इस जगह का हुआ है और आज 1982 से और आज यहाँ तक ये मंदिर पहुँचा। यहाँ कोई कुछ नहीं था, बाबा जी अपना आते जाते रहे और समय आया तो वो बैठ गए। 2 साल करीब पहले सन 1980 से वो यहाँ विराजमान हो गए, क्योंकि उस समय अब उनकी शरीर उम्र अवस्था के अनुसार धरती पर जो आया है उसको जाना ही पड़ता है, और जो चढ़ंती में है वो थकंती में भी आता है। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मैं हाँ तुहाडे नाल रवनीत। जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि पटियाला शहर के जिन्ने भी प्राचीन मंदिरां बारे तुहानूं मैं अज तक जानकारी दिंदे आई हाँ, लगातार मैं तुहानूं जानकारी दिंदे आ रही हाँ। उस तरह ही अज मैं पटियाला के NIS चौंक दे विच बैल वाले बाबा जी शिव मंदिर दे विच बैठी हाँ। बाकी दी जानकारी इस मंदिर के पुजारी जी तो लवांगे। कहा जाता है कि मंदिर जो है 80 तो 90 साल पुराना है। तो की इतिहास है इसका, इसके बारे इस मंदिर के पुजारी अरविंदानंद गिरी जी तो नाल गलबात करांगे तो जाणांगे कि की इतिहास है इस मंदिर का। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी, जिमें कि इस मंदिर बारे कहा जाता है कि 80-90 साल पुराना मंदिर है ना, तो तुसीं किन्ने टाइम तो इस मंदिर के नाल जुड़े हो? जी, सबसे पहले तो ओम नमो नारायण सभी को आपके चैनल के माध्यम से। इस मंदिर से तो जुड़ा हम जैसे अखाड़े से हैं, श्री पंचदश नाम जुना अखाड़ा सन्यासी, तो हमारे ही बाबा जी थे जो आज से 90 साल पहले वो इसी क्षेत्र में भ्रमण करते थे। तो संत का क्या है, पहले भ्रमण करते हैं, फिर कोई जगह उनको अपने निदान का दिखाई देता है तो वहाँ विराजमान हो जाते हैं समय के अनुसार। तो पहले इस क्षेत्र में भ्रमण करते थे, तो कभी कहीं इस क्षेत्र में रह जाना पिंडों में, पर ऐसे करते करते जब शहर में आते थे तो यहाँ आकर रुकना। यहाँ कुछ था नहीं उस समय में, ये जंगलात इलाका था, इधर कोई आते नहीं थे, कोई बस्ती कॉलोनियाँ नहीं थी। उस समय भी वो आकर के एकांत में अपना बैठते थे यहीं, और बैठकर फिर अपना 1 दिन 2 दिन बिता लेते थे ऐसे आकाशवृत्ति, फिर अपना निकल जाते थे रम्मत में। तो ऐसे करते करते वो 40 बरस तो ऐसे बीता इस जगह से जुड़े हुए, पर यहाँ न कोई मंदिर था, न कोई स्थान था, न कोई समाज का आवागमन था। तो ऐसा है कि जब यहाँ कोई कुछ नहीं था, बाबा जी अपना आते जाते रहे और समय आया तो वो बैठ गए। 2 साल करीब पहले सन 1980 से वो यहाँ विराजमान हो गए, क्योंकि उस समय अब उनकी शरीर उम्र अवस्था के अनुसार धरती पर जो आया है उसको जाना ही पड़ता है, और जो चढ़ंती में है वो थकंती में भी आता है। तो शरीर से थक गए, वो यहीं अब विश्राम के रूप में ठहरने लगे, रुक गए, कहीं जाने योग्य थे नहीं, और जीवन में अपना वो भ्रमण रम्मत संगत किए थे, परंतु और कहीं अपना स्थान कोई बैठने का कोई ऐसा जगह नहीं बनाए थे। जो आकर के यहीं बैठे, यहाँ उनको अच्छा लगता था। अच्छा जगह भी नहीं, देखा जाए तो ये जंगल है, जंगलात है और गंदा नाला है, पीछे सिंचाई विभाग कुछ था नहीं, लेकिन उनको अच्छा लगा इस जगह को देखकर, तभी तो आत्मा सहित यहाँ बैठ गए। 2 साल बाद सन 1982 में 30 जनवरी को बसंत पंचमी, हमारे सनातनी त्यौहार के अनुसार तिथियाँ थी बसंत पंचमी, और अंग्रेजी से 30 जनवरी 1980 में उन्होंने 82 में उन्होंने यहाँ पर शरीर को छोड़ दिया, यानी पूरा हो गए शरीर से। जो हमारे संसारिक जीवन में कहा जाता है गृहस्थ में कि कोई मृत्यु हुआ है, हमारे संन्यास परंपरा में होता है कि ब्रह्मलीन को हो गए, ये ब्रह्मलीन हो गए, ये समा गए, स्वर्गवास हो गए या पूरा हो गए। तो हमारे में भू समाधि लगती है, जो सन्यासी परंपरा है कि भू समाधि संतों को दी जाती है। तो यहाँ से आए, त्यागी मंदिर है सनौरी अड्डा बहुत प्राचीन, तो वहाँ पर त्यागी जी थे,
और एक अजमेर गिरी सन्यासी थे, वो बुला कर के लाए गए, जो जा कर के उनको जानकारी दिए बाबा जी को कि आपके बाबा जी पूरा हो गए हैं। तो हमारे अजमेर गिरी जी आए। यहाँ सामने शीश महल के आगे एक कुटी है, कुटिया, वहाँ थे महेंद्र दास जी, वो भी आए। आपको भीड़ वाले डेरा में है जितेंद्र दास जी रहे, वहाँ से संत आए ईश्वर गिरी। फिर उनको सन्यासी परंपरा के साथ उनकी शरीर को भू समाधि यहीं दे दी गई। और उसी दिन से ईश्वर गिरी बाबा जो हमारे फिर अखाड़े से थे, वो कहीं और रहते थे, उनको यहाँ कहा गया कि आप जोतबत्ती यहाँ जलाया करें बाबा जी का सेवा, और भोजन पानी के लिए आप चला आया करें डोमाले डेरा में। तो वो ऐसे किए महीना दिन। पर संत का ये होता है कि अब हम दूसरे का जाएँ, जब है जगह तो यहीं हम अपना बैठने का जुगाड़ बनाएं। तो वहाँ से दूसरे बाबा जो ईश्वर गिरी जी थे, वो बाबा जी का, बैल वाले बाबा जी का सेवा करते थे। इनका नाम बैल वाले बाबा इसलिए पड़ा कि बैल ही लेकर के वो फेरी करते थे। तो बैल के साथ ही यहाँ समाधि उनकी दी गई है। बैल का भी समाधि है, बाबा जी की भी समाधि है। और वहीं से ये परंपरा शुरू हुआ। जो दूसरे बाबा जी ईश्वर गिरी जी रहे, वो यहाँ पर एक शिव जी का स्थापना किए और शिव परिवार का इनसे अब धीरे धीरे यहाँ समय के अनुसार ये केसरबाग नई कॉलोनी हो गई। इधर भरपूर गार्डन है, सब कुछ, ये कॉलोनियाँ सारे नज़दीक हो गए। और अच्छा अब इस समय तो और बढ़ोतरी हो गया, चारों तरफ अच्छे अच्छे मकाने बन गए हैं। आज तो श्रद्धालु ज़रूरत से ज़्यादा ही आते हैं मंदिर में। पर एक समय की ये बात थी, जो समय से उठान इस जगह का हुआ है, और आज 1982 से और आज यहाँ तक ये मंदिर पहुँचा। बीच में सारे मंदिरों की सेवा देख ही रहे हैं, और भक्त जगत का आवागमन है, और इसी के साथ यहाँ का संचालित शुरू हुआ है। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਦੇवी देवता, उस दे मुताबिक का त्यौहार भी इत्थे हर तरह का मनाया जाता होगा। ऐसा है कि यहाँ पर देवी तो है ही, देवता भी हैं, पर यहाँ पर भगवान भी विराजमान हुए हैं। यहाँ सबसे पहले देखें तो विष्णु, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी का भी स्थापना है, विष्णु जी का लक्ष्मी नारायण मंदिर है, फिर राम दरबार है, फिर राधे कृष्ण जी हैं, फिर अब आप अन्नपूर्णा माता हो गई शंकर जी के बगल में, जो सबके लिए अन्न की कमी नहीं करती है। यहाँ तक कि शिव के इतिहास है कि माता अन्नपूर्णा से ही भिक्षा मांगे थे, वैसे अन्नपूर्णा को भी ज़रूरत था। तो समाज के लिए, सब जनहित के कल्याण के लिए हमने अन्नपूर्णा माता को भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। फिर शंकर जी हैं, शिव परिवार पूरे, हनुमान जी हैं, नैना माता, दुर्गा जी, गणेश जी, बाबा बालकनाथ जी हैं, फिर से संतोषी माता हैं, बंगलामुखी महामाई माता का स्थान है, काली माता हैं, चिंतपूर्णी माता हैं, नवग्रह है, मनसा देवी, शनि देव हैं, शीतला माता, सरस्वती माता, खाटू श्याम जी हैं, भैरव जी हैं। इसके बाद 6 समाधियाँ हैं, और एक स्थापना अभी विश्वकर्मा जी का, वो जो मंदिर सामने तैयार है, खाली है, तो उसमें विश्वकर्मा जी का 17 सितंबर को स्थापित किया जाएगा। तो इतने देवताओं का यहाँ मंदिर चल रहा है। एक साईं राम जी हैं, उनके प्रति भी लोगों की ऐसे आप देखें तो समाज में बात विवाद ये सब पर आता रहता है, पहले भी आज भी है। साईं राम जी भी हैं, संगतों का आस्था है, भक्ति है, तो उनका भी स्थापना है। नगर खेड़ा हैं, जो क्षेत्रपाल हैं, नगर के मालिक हैं, उनको इसलिए रखा गया है कि बिना नगर के अधिकारी का बाहरी कोई इष्ट देवता काम नहीं करता है, इसलिए नगरपाल को, नगर खेड़ा को मान्यता मिला है, तो उनका भी यहाँ स्थापना हुआ है। ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ? त्यौहार एक तो सनातनी त्यौहार तो है ही, हमारी महाशिवरात्रि है, कृष्ण जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाई जाती है।
नवमी में राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, लक्ष्मी नारायण जी की और तमाम जो देवी देवता हैं इनका जो सालाना जो जन्म उत्सव आता है वो भी इस मंदिर में मनाया जाता है। जो इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो उसका भी सालगिरह मनाया जाता है मंदिर के तरफ से कि आज ये स्थापना दिवस है, इतना साल हो गया इस देवताओं का विराजमान हुए। तो यहाँ संगत को प्रोग्राम करने में, कोई त्यौहार मनाने में, लंगर भंडारा प्रसाद बांटने में यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी तो है नहीं। आस्था में लोगों का फर्ज है, भक्तों का, संगत का, कि एक एक चीज़ ले आकर और ढेर सारी चीज़ें कर देते हैं। वही संगत नाल मिलकर फिर समाज में सेवा में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो ये परंपरा पुरातन है कि इनकी जो मुख्य तिथियां हैं, त्यौहार है, वो तो मनाई ही जाती है, पर जो स्थापना दिवस है वो भी मनाया जाता है मंदिर के तरफ से। बीच में किसी की मन्नत पूरा हो जाती है तो जिस देवता के प्रति उनके नाम पर वो भी आकर के यहाँ एक विशेष कार्यक्रम करता है। वो आकर कहता है कि बाबा जी हमारा कार्य पूरा हो गया, हमको यहाँ भंडारा करना है, अनुष्ठान कराना है, तो उसको भी सहयोग देकर और करवाया जाता है। तो ऐसे करके यहाँ प्रोग्राम भगवान का चलता ही रहता है। बहुत ਵਧੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।